मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को फिर से स्वागत है। लगातार हम व्याकरण भाग के अंतर्गत काल का अध्ययन कर रहे हैं। काल में कुल मिलाकर 3 प्रकार हैं: वर्तमान, भूत और भविष्यत काल। तो हमने पिछले वीडियो में वर्तमान का, उसके प्रकारों के सहित जो विस्तृत अध्ययन किया, उसी प्रकार भूतकाल का हम अध्ययन कर रहे हैं। जो बीता हुआ समय भूतकाल का शाब्दिक अर्थ है। भूतकाल में प्रमुख रूप से 6 प्रकार हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, चौथा है पूर्ण भूतकाल और पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमद भूतकाल। तो पिछले वीडियो में हमने भूतकाल के अंतर्गत 3 प्रकारों पर जो है विस्तृत अध्ययन किया था। आगे बढ़ने से पहले इन तीनों का प्रकारों पर संक्षिप्त में हम विवरण देंगे, ताकि आपको अगली जो 3 प्रकारों पर जो है उसे एक प्रकार की जो कड़ी कहते हैं संबंध को आगे बढ़ाए। इसीलिए तो पहला था सामान्य भूतकाल। इस जो भूतकाल में जो क्रिया का समय जो है निश्चित पता नहीं चलता है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया था, कब आया था पता नहीं है। सीता गाई थी, इस प्रकार। दूसरा है आसन्न भूतकाल, जो अभी अभी जो क्रिया है वर्तमान में समाप्त हुई है और भूतकाल में जो है अभी अभी प्रारंभ हुई है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, यानी खाने की क्रिया वर्तमान में अभी अभी समाप्त हुई है, तो यह आसन्न भूतकाल बन जाता है। मैं अभी सोकर उठी हूँ, तो सोने का जो क्रिया है अभी अभी समाप्त हुआ है, इसके लिए ये भूत में आसन्न भूतकाल का उदाहरण बनता है। उसी प्रकार अपूर्ण भूतकाल, इसमें अपूर्ण देखते ही यानी यहाँ पर नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। जो भूतकाल में क्रिया जो है पूर्ण न होने का ज्ञान जो बोध जो हमें मिलता है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सीता सो रही थी, जो इसमें क्रिया जो है भूतकाल में अभी चलती है, चल रही थी। तो देखिए रीता जो है सो रही थी, मोहन गीत गा रहा था, मोहन गीत गा रहा था, यानी भूतकाल में वह क्रिया जो है अभी समाप्त नहीं हुई थी, पूर्ण नहीं हुई थी, इसीलिए यह अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। इस प्रकार हमने पिछले वीडियो में 3 प्रकारों पर विस्तृत अध्ययन किया। अब हम जो बाकी के 3 प्रकार हैं उसके ऊपर हम आज विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो चौथा प्रकार है, यहाँ पर जो है गलती से मैंने तीसरा प्रकार को अपूर्ण के जगह पूर्ण लिया था, इसीलिए यहाँ पर चौथे के बजाय 3 लिखा होगा, लेकिन इसे आप चौथा समझिए। चौथा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, इसकी परिभाषा इस प्रकार है: क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं। क्रिया के जिस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। तो यहाँ पर क्रिया जो है समाप्त, यानी क्रिया जो जारी थी वह भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हुई है। यह इस पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत समझ में आती है।
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि, ज्ञात यानी हमें बोध होता है कि, ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। अपूर्ण में जो जारी रहता है भूतकाल में अंतर्गत, यहाँ पर पहले ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल में जो क्रिया है पूर्ण हुआ रहता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखेंगे हम अभी, उसने शाम को मारा था। उसने शाम को मारा था, यहाँ पर जो मारने की क्रिया है पूरी हो गई थी। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। जो अंग्रेज जो है भारत पर राज किया गया था, तो यहाँ पर जो राज करने की जो कार्य है वह हो गया है। उसी प्रकार महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। जो लिखने की क्रिया जो है संस्मरण, यह पूरा हो गया है। उसी प्रकार और भी कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे गाड़ी जा चुकी थी, यानी जाने का जो क्रिया है वह पूर्ण हो गया है। उसी प्रकार सूरज डूब चुका था। सूरज जो है पश्चिम के दिशा में डूब गया था। गीता पढ़ चुकी थी। गीता जो है पढ़ने की क्रिया जो पूर्ण हो गई थी भूतकाल में। वह खा चुका था। जो खाने की क्रिया है वो हो चुकी थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी उदाहरण आपने देखे तो यहाँ पर देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी। अपने भूतकाल में यानी भूतकाल में यह पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो समझ में आया, यहाँ पर पूर्ण भूतकाल में क्रिया जो है भूतकाल में पूरा हो गया था। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुकाता, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। तो देखो, ये था पुल्लिंग के लिए, थी स्त्रीलिंग के लिए, यह बहुवचन के लिए थे, चुका था पुल्लिंग के लिए, चुकी थी स्त्रीलिंग के लिए, चुके थे बहुवचन शब्दों के लिए। उसी प्रकार तो यहाँ पर ये वाले शब्द जो है पूर्ण भूतकाल में लगते हैं। उसी प्रकार चौथा प्रकार है, चौथा नहीं, ये हमने ऑलरेडी इसे देख लिया है। तो अभी पांचवा प्रकार की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रकार है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल यानी भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में जो क्रिया है वह पूर्ण होने में अनिश्चितता या संदेह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संदेह यहाँ पर प्रकट होता है भूतकाल के समय में, भूत की क्रिया में, ठीक है। संदेह या अनिश्चितता हो, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। भूतकाल में जो है क्रिया पूरा हुआ है या नहीं, इसका संदेह बना रहता है। तो उदाहरण के अनुसार हम देखेंगे। यहां पर देखिए, उदाहरण के लिए, तू गया होगा, जाने की क्रिया जो है संदेह है। उसी प्रकार बस छूट गई होगी, छूटने की क्रिया जो संदेह यहां पर प्रकट कर रहे हैं। दुकानें बंद हो चुकी होंगी, दुकानें जो हैं बंद हो चुकी होगी, ठीक है। इस प्रकार
तो देखिए यहाँ पर उसी प्रकार और भी कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि गाड़ी छूटी होगी, रमेश ने पत्र लिखा होगा, शायद वर्षा हुई होगी, शायद सर आए होंगे या अध्यापक आए होंगे। ऐसे जो है यह संदेह भूतकाल के क्रिया में संदेह को या अनिश्चितता को बताते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है। भूतकाल में काम पूरा होने का संदेह प्रकट कर रहा है, इसीलिए अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो आपको पता चला इसमें संदेह या अनिश्चितता का प्रकट होता है, इसीलिए। तो इस प्रकार हमने पांचवा जो संदिग्ध भूतकाल का विस्तृत उदाहरण के साथ अध्ययन किया। अब हम छठा जो अंतिम भूतकाल का प्रकार है हेतुमद भूतकाल, इसका जो है अध्ययन करेंगे। इसकी परिभाषा पहले देखेंगे। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है तो वह हेतुमद भूतकाल क्रिया कहलाती है। तो एक भूतकाल की जो एक क्रिया है वह होना या न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, इसीलिए यह हेतुमद भूतकाल कहते हैं। भूत हो गया, भूतकाल करना है यहाँ पर। तो हेतु का अर्थ है कारण। जहां भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, वहां हेतुमद भूतकाल होता है। यहाँ पर कारण को जो है दिया जाता है, उसे हम जो है इस कारण के वजह से जो है कार्य सिद्धि जो है नहीं हुआ, ऐसे हमें हेतुमद भूतकाल में समझ में आता है। उदाहरण के अनुसार हम देखेंगे, जैसे इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सका। यहाँ पर कारण से जो क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किसी कारण के वजह से वो रुक जाती है, उसमें बाधा आ जाता है, इसीलिए यह हेतुमद भूतकाल कहा जाता है। जैसे उदाहरण के अनुसार देखेंगे, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। लगता है वह पास नहीं हुआ, कारण यही है कि यदि तुमने परिश्रम किया होता भूतकाल में जो, ठीक है। यहाँ पर कारण जो है इसके वजह से यह पूर्ण नहीं हो सका। पास होना था लेकिन पास नहीं हुआ है। उसी प्रकार दूसरा है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी फसल जो है अच्छी नहीं हुई। कारण क्यों? वर्षा वहाँ से ठीक से सही प्रमाण में वर्षा नहीं हुई, इसीलिए फसल जो है अच्छी नहीं रही। यहाँ पर कारण जो यहाँ पर आपको समझ में आ रही है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे अगर वह पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, यदि मैं देर नहीं करता तो ट्रेन मिल जाती। इस प्रकार जो कारण यहाँ पर दिए गए हैं, यही जो क्रिया रुकने का जो कारण बताए गए हैं, यही हेतुमद भूतकाल के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखिए उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। जो उपर्युक्त जो क्रियाएं हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं, डिपेंड हैं। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती। पहली क्रिया न होने के कारण दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती। अतः ये हेतुमद भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो आपको हेतुमद भूतकाल का जो विस्तृत ज्ञान जो है आपने हासिल कर लिया। इस प्रकार आज हमने भूतकाल के अंतर्गत बचे 3 जो प्रकार हैं
उसका विस्तृत अध्ययन हमने किया। तो आपके लिए गृह कार्य है कि भूतकाल के जो 6 प्रकार हैं उसके एक एक जो 6 प्रकारों के 3-3 उदाहरण जो हैं आप अपने नोटबुक में लिख कर रखना है। यही आपके लिए गृह कार्य है। इस प्रकार आज हमने पिछले और आज के वीडियो के अंतर्गत हमने भूतकाल का जो 6 प्रकार हैं उसका विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम भविष्यत काल का जो विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।